पेशेवर की इंटरव्यू सीरीज अग्रबंधु में आपने देखा कि हमने आपका अग्रवाल समाज के अग्रबंधु समाज के तमाम हस्तियों से आपका साक्षात्कार करवाया था। उसी सीरीज में आज हम आपको लेकर आए हैं अलकेश अग्रवाल जी के निवास स्थान पर। मैं अलकेश अग्रवाल जी की अगर बात करूं तो ये पिछले 31 सालों से अग्रोहा विकास ट्रस्ट के जो है मेंबर हैं और विभिन्न पदों पर रह करके इन्होंने इस समिति में और इस ट्रस्ट में सामाजिकता के काम किए हैं। काफ़ी जवान थे, काफ़ी युवा थे जब से ये इस ट्रस्ट में आए हैं और आज इनके 31 सालों का सफ़र हम इनके साक्षात्कार के माध्यम से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अलकेश अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो उससे पहले मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना एक जीवन का डिटेल्ड परिचय दे दीजिए, जिससे हमारा और आपका संवाद अच्छा हो और जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो आपको समझ पाएँ। ठीक है, मेरा नाम अलकेश अग्रवाल है। हम सीकर डिस्ट्रिक्ट ककराना के रहने वाले हैं। मेरा जन्म गुजरात दाहोद में हुआ है। दाहोद में ही मेरी शिक्षा हुई है। उसके बाद मैं सीए की पढ़ाई करने के लिए मुंबई आया। मुंबई 1991-92 के अंदर में आया और यहाँ पर आने के बाद मेरा साक्षात्कार अग्रोहा विकास ट्रस्ट के कुछ मेंबर्स के साथ हुआ। तभी से मैं अग्रोहा विकास ट्रस्ट के अंदर में जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं यंग था 1991-92 के अंदर जब मैंने अग्रोहा विकास ट्रस्ट ज्वाइन किया, उसके कुछ ही टाइम के बाद मैं युवा का अध्यक्ष रह चुका हूँ। अंधेरी कमेटी का मैं सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ और विभिन्न पदों पे मैंने अपनी हिसाब से उस यूथ में रहकर अपने हिसाब से मैंने कार्य किए हैं। सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में हम लोग अव्वल थे। हमारी पूरा ग्रुप था जो हम अग्रोहा विकास ट्रस्ट को अनेक को प्रोग्राम करते थे और सबको ज्वाइन इकट्ठा कर हम लोग एक नए रूप में नई क्रिएटिविटी के साथ प्रोग्राम करते थे। उसके बाद हम आगे बढ़ते गए, हम जुड़ते ही रहे और आज मैं अग्रोहा विकास ट्रस्ट केंद्रीय मंत्री हूँ और हमारी अग्रोहा विकास ट्रस्ट की कुछ 62 ब्रांच करीब मुंबई में उसकी शाखाएं हैं। 62 ब्रांचेज है जिसके अंदर लेडीज, यूथ एवं पुरुष कमेटियां हैं, जिसमें करीब 8,000 मेंबर्स हैं और आज मुंबई की सबसे बड़ी संस्था के रूप में अग्रोहा विकास ट्रस्ट काम कर रही है। आप अग्रोहा विकास ट्रस्ट से कब जुड़े थे? मैं 1992 में जुड़ा था। 1992 में? यस। मतलब आज लगभग 30 साल हो गए हैं आपको इस ट्रस्ट से जुड़े हुए। यस। इन 30 सालों में आपकी सबसे प्रमुख उपलब्धियां क्या रही इस ट्रस्ट के माध्यम से? इस ट्रस्ट के माध्यम से मैं प्रमुख उपलब्धियां मैं बताना चाहूँ तो मैं पर्सनल मेरा इंटरेस्ट होता है परिचय सम्मेलन करवाना, लोगों की शादियां करना। अग्रवाल समाज के लोगों की शादियां नहीं होती है, उन लोगों की शादी करवाने में मुझे पर्सनल इंटरेस्ट होता है। जिनका बजट है, जो अच्छे घर से हैं, उनके लड़के लड़कियों की शादी करवाना तो है ही है, उसका तो हम करते ही हैं। लेकिन मेरा पर्सनल उद्देश्य ये होता है जो डिवोर्सी हैं, जिनकी बड़ी एज हो गई है, जो गरीब बच्चे हैं जिनकी शादियां नहीं होती है, जो छोटे घर के लोग होते हैं जिनके बहुत दिक्कत आती है, लड़के हो या लड़की हो, तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट रहता है उनकी शादी कैसे भी करके मैं करवाऊं। पर ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी, लेकिन ये होता है कि नहीं, दिल से तब जाके मुझे खुशी मिलती है। मैं एक मीटिंग भी करवा लेता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मैंने लाख रुपए कमा लिए हैं। तो यही मेरी खुशी है और ये मेरा हमेशा का यही मेरा एम रहेगा। जो है आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर बोली है, बहुत ही सीखने लायक है। 30 साल का आपका सामाजिक जीवन है, आपका धार्मिक जीवन है। इसमें आपको ऐसा क्या लगता है कि आपने कोई एक ऐसा काम किया हो जिसको आप अपने लिए माइलस्टोन के रूप में देखते हो, आप जिस पर गर्व करते हो? कोई एक ऐसा काम है जो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? एक ऐसा काम में हमने बहुत काम किया है, लेकिन मैं ये काम कहना चाहता हूँ कि जो मैं शादियाँ करवाता हूँ, जो मुझे पर्सनल, मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ये होता है कि मैं लोगों की शादी करवाऊँ, क्योंकि आज के ज़माने में शादी करना और करवाना बहुत मुश्किल है। लड़कियों को लड़के नहीं मिलते हैं, लड़कों को लड़कियाँ नहीं मिलती है और इन बीच में हमको ये मीडिएटर बन के हम कोई चार्ज नहीं लेते। हम अग्रोहा विकास ट्रस्ट में 1 रुपया भी चार्ज नहीं लेते हैं। हम सिर्फ सोशल सर्विस करते हैं और जब हम किसी की भी शादी होती है तब हमको एकदम तसल्ली मिलती है। ये सबसे बढ़िया इंटरेस्ट है हमारा और सबसे अच्छा लगता है ये काम करने का हमें।
अब तक कितने लोगों की आपने इस तरीके से शादी करवा चुके हैं? हमने कभी काउंटिंग नहीं किया, लेकिन हमने 1000 से करीब ऊपर ही करी है। जहाँ पर हमने हमारे ट्रस्ट में 1000 के ऊपर ही हमने शादी करी, कभी काउंट नहीं करी है। बहुत जो भी काम करते हैं, हम लोगों का काम होता है, हम बायोडाटा सेंड करना, उसके बाद हमको कुछ लोग बताते भी हैं कि हाँ हमारी हो गई, कुछ लोग बताते नहीं है, सीधा सीधा अपने आप हो जाती है। बस हमारा मोटो ये है कि वो कैसे भी शादी हो, हमको कोई जरूरी नहीं कि वो हमको बताएं, हमको कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, हम क्रेडिट लेने में हमको विश्वास नहीं है। बस हमारे समाज के लिए काम हो रहा है, ये हमें चाहिए। महाराजा अग्रसेन की जयंती के निमित्त आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? महाराजा अग्रसेन जयंती के निमित्त पे मैं संदेश ये देना चाहता हूँ, आज की डेट में हम देख रहे हैं, हम अग्रवाल समाज में बहुत सारी शादियाँ कुछ टाइम तक चलती है, उसके बाद डिवोर्स हो जाते हैं। समझ में आ रहा है कि हमारे पास, जो मैं पर्सनल अपनी बात करूं कि साल भर पहले जिसका बायोडाटा आ रहा है, उसके पापा साल भर बाद वापस आते हैं, भैया ये हमारे लड़के या लड़की की शादी डिवोर्स हो गया है, आप जरा दूसरा कोई बायोडाटा देखिएगा। तब बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है कि ये क्या हो रहा है, ये हमारे समाज में क्या हो रहा है। 6 महीने के अंदर, 12 महीने में, 2 साल के अंदर डिवोर्स हो रहे हैं। बहुत सारी मिस्टेक परिवार के पेरेंट्स की भी हैं, इसमें हमने पूरा सर्वे किया। कुछ लड़कियों की भी मिस्टेक है, लड़कों की भी मिस्टेक। इसमें हमें समाज के सभी लोगों को ये देखना होगा कि ये क्यों हो रहा है, सबको चेंज होना है। मैं ये चाहता हूँ कि लड़कियाँ आज की डेट में पढ़ी लिख के मॉडर्न हो रही है, तो वो चाहती है कि हम टीवी और जो पिक्चर की तरह हमको ये गाड़ी बंगला स्मार्ट ये सब कुछ चाहिए। जब रियलिटी में आती है तो उनको समझ में आता है नहीं, ये चीज़ नहीं होती है। जो रियल है वो रियल है, और जो रियल लाइफ है वो रियल लाइफ है। आप लड़कियां, आप उसको एडजस्ट करिए नहीं, आप अपने घर को देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा कि नहीं, हम रियल लाइफ यही है। जब आप सोच के जाती हैं कि हमको ये मिलेगा, हमको वो मिलेगा, ये एक्सपेक्टेशन आप रखिए, लेकिन ये नहीं कि उसको आप रियल लाइफ में फॉलो करना चाहे। और इसी तरह से मैं सास ससुर हस्बैंड, उनको भी मैं चाहता हूं कि आप भी मॉडर्न लाइफ है, जमाना चेंज हो गया है, आप अपनी पीढ़ी वाली सोच मत रखिए कि नहीं मैं 5 बजे उठती थी तो मैं 7 बजे उठ के करती थी, तो मेरी बहू क्यों नहीं करे। ससुर सोचता है कि हमने भी तो इतनी मेहनत करी, हम क्यों न, हमारी बहू या हमारे लड़के क्यों नहीं करे। तो ये सोच मत रखिए, थोड़े से चेंज होइए, उनको आप प्रेम से समझाइए, आप अपने हिसाब से आप उनको ढालने की न सोचे, आप ढलिए थोड़े, तब जाके ये चलेगा। नहीं तो इस तरह से हमारा समाज नहीं चलेगा। ये बहुत पेनफुल है। जब डिवोर्स होते हैं, उन परिवार को आप जाके देखिए, वो आके हमारे सामने रोते हैं, लिटरली रोते हैं, ये क्या हो गया। तब हमको भी दुख होता है। मैं चाहता हूँ आप सब परिवार के सब लोग, इसमें किसी एक पार्ट का मिस्टेक नहीं होती है, इसमें सब मिल के मिस्टेक होती है। इनको सुधारिए। पेरेंट्स अपने हिसाब से सुधारने का ट्राई करें, लड़कियां लड़के वो अपने हिसाब से अपने आप को सुधारने का ट्राई कीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने बोली है सर कि आज आप जिस तरीके से लोगों के घर को बसाने का काम कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपना व्यवसाय, आप जो है अपने निजी ज़िंदगी में से टाइम निकाल करके वहाँ पर टाइम दे रहे हैं। सर एक आखिरी प्रश्न इसी आपके इस आंसर जवाब पर मैं पूछना चाहूँगा कि क्या जो इस तरह के काम, मतलब जो डिवोर्स जो चीज़ें आपने बताई, कितना % चांस होता है कि उसके बाद जब आप लोग प्रयास करते हैं कि लड़का का या लड़की का घर बस जाता है, कितने % चांसेस होते हैं? नहीं, परसेंट चांसेस बहुत सारे होते हैं, मिल ही जाते हैं, लेकिन उनको जो डिवोर्सी लड़का या लड़की, उनको ये सोचना पड़ेगा जब भी डिवोर्स लें उसके पहले कि अगला जो भी मिलेगा वो डिवोर्स ही मिलेगा। 99% आपको डिवोर्स ही मिलना है। आप डिवोर्स लेने के पहले ये सोचिएगा कि जो सामने वाला पार्ट हमको अगला जो पात्र है, जो हमको डिवोर्स ही मिलने वाला है, वो भी कहीं झगड़ा करके आया है या उसकी भी डिस्प्यूट कहीं हुई है, तो वो भी एकदम गुस्से वाला है, वो भी आदमी शॉर्ट टेम्पर है। क्या आप उसके साथ चला सकते हो, या अभी एग्जिस्टिंग जो आपका जो चल रहा है डिस्प्यूट, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं? आपके दिमाग में ये होना चाहिए। आप ये नहीं कि चलो मेरे को दूसरा मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा, नहीं, आपको आगे डिवोर्स ही मिलना है। 99% चांस डिवोर्स ही मिलना है आपको। और वो भी पात्र कहीं डिवोर्स करके आ रहा है, मतलब वो भी सीधा नहीं है। आप ये समझिए, सीधा मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा मिस्टेक किसकी है, लेकिन आप उस चीज को आपको देख के आपको डिसीजन लेना होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद अल्केश जी। यहाँ पर आपने जो है समाज की जो बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी समस्या है, उसको यहाँ पे रखते हुए उसके निवारण के बहुत सारे यहाँ पे आपने उपाय बताए हैं। और ये सच में आज समाज की बहुत ही बड़ी समस्या है कि कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी रिश्ते आज ज़्यादा टिक नहीं पाते, ज़्यादा चल नहीं पाते। तो यहाँ पर जिस तरीके से अग्रोहा विकास ट्रस्ट अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, अपने समाज के लोगों को एकजुट करने के लिए, उनके घर में जा कर के उनको समझा करके एक साथ रखने के लिए सच में काबिले तारीफ़ है। अल्केश अग्रवाल जी 1992 से लेकर के आज 2023 तक बहुत विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, लेकिन हाल ही में इन्हें मुंबई प्रांत में मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है, एक सेक्रेटरी जिसको हम कह सकते हैं, और उसमें ये अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज हमारे प्रवासी खबर की इस सीरीज अग्रबंधु में आपने देखा अग्रेश अग्रवाल को और उनके जीवन को और उनके कामों को, जो शायद अब तक में सबसे अनोखा और सबसे अजब रहा होगा, गजब रहा होगा। इसी के साथ जुड़े रहिए प्रवासी खबर के साथ, और इसके बाद हम आपको दोबारा एक ऐसे ही किसी अग्रबंधु की जो है शख्सियत से मिलवाएंगे, आपका उनसे जो है रूबरू करवाएंगे। धन्यवाद।